देश दहला एक भयानक आतंकी हमला हुआ और जवाब में भारत ने जो किया वो इतिहास बन गया। ऑपरेशन सिंदूर। एक ऐसा मिशन जिसने पाकिस्तान की जमीन पर बैठे आतंक के अड्डों को जमींदोज कर दिया। भारत की सेना ने जोश, जुनून और जज्बे के साथ ऐसा प्रहार किया कि पाकिस्तान बौखला उठा। जवाब इतना करारा था कि खुला युद्ध छिड़ गया और जब हालात हाथ से निकलने लगे तो बीच में कूद पड़े चचा ट्रम्प। मध्यस्थता की बात, शांति की अपील, हद ये कि दुनिया थर्राने लगी। लेकिन इस पूरे हंगामे में एक सवाल सबसे ज्यादा गूंजा, आखिर मोदी कहां है? 56 इंच का सीना, लेकिन पूरा देश देख रहा था कि पीएम नदारद थे। ना कोई बयान, ना कोई ट्वीट, ना कोई कैमरे के सामने चेहरा। सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। किसी ने कहा कि प्रेस्ट किंग प्लान बना रहा है, तो किसी ने कहा कि डर गए होंगे। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि असली शेर शिकार से पहले शांत होता है। 12 मई यानी कि कल की रात को जब पीएम मोदी सबके सामने आए तो राष्ट्र को संबोधित किया तो हर सवाल का जवाब मिल ही गया। जवाब ये कि यह चुप्पी कमजोर नहीं बल्कि तूफान से पहले की शांति थी। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए सेना, सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों, वैज्ञानिकों और हर भारतीय को सैल्यूट किया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ गोलियां नहीं चली बल्कि चला था जज्बा, इरादा चला था और चला था एकजुट भारत। इसके बाद प्रधानमंत्री ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, वो मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तक कल से ये भाषण आप कई बार सुन चुके होंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक लाइन सुनाना चाहूंगा, क्योंकि शायद इस एक लाइन पर आपका ध्यान नहीं गया होगा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल पर मोदी जी, आप तो ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे थे, आप तो भारत वर्सेस पाकिस्तान की बात कर रहे थे, तो यह है न्यूक्लियर यानी कि परमाणु कहां से बीच में आ गया? दोस्तों, यही तो खेल है कि यह कभी भारत बनाम पाकिस्तान था ही नहीं। परमाणु भारत वर्सेस परमाणु पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर के ठीक 3 दिन बाद यानी कि 10 मई को पाकिस्तान लगातार ड्रोन अटैक कर रहा था। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम हवा में ही उनके ड्रोन्स को तबाह कर दे रहा था और भारत के हमलावर ड्रोन वो पाकिस्तान के सीने में लाहौर तक घुस चुके थे। सबको लग रहा था कि इस बार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ साथ शायद लाहौर का भी भारत में विलय हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक शाम को अमेरिका की एक घोषणा होती है। ट्रंप बोले कि भारत पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। ये सुनते ही पाक में जश्न शुरू हो गया। भारत के लोगों में गुस्सा फूट पड़ा कि हम लोग जीत के इतने करीब थे, फिर सीज फायर किस बात का और आखिरकार क्यों? अब थोड़ा और ध्यान दीजिए। जहां दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे थे, इसी दौरान पाकिस्तान में लगातार एक ही तीव्रता के भूकंप आ रहे थे। कभी 4.0, कभी 4.2 तो कभी 4.4 और हर बार गहराई 10 और 50 किलोमीटर के बीच थी। इतने सटीक, इतने सीमित स्केल के भूकंप और इतने आसपास। लोग कहने लगे कि ये नेचुरल नहीं, ये न्यूक्लियर टेस्टिंग है। और टेस्टिंग से कहीं ज़्यादा एक संदेश पाकिस्तान, दुनिया और भारत को अपरोक्ष रूप से धमका रहा था। अगर और आगे आए तो न्यूक्लियर हथियार चल सकते हैं। अब यही आता है ट्विस्ट। 10 मई की सुबह पाकिस्तान में भूकंप आते हैं और दोपहर तक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है। भारत ने किराना हिल्स पर मिसाइल से हमला कर दिया है। आपको बता दूं कि जो किराना हिल्स है वो पाकिस्तान का वो इलाका है जहां 1980 से लेकर अब तक कई बार परमाणु गतिविधियों के संकेत मिल चुके हैं और वहीं पर दोपहर तक भारत की मिसाइल पहुंच गई। और शायद यही वजह थी कि पाकिस्तान यूएन भागा, क्योंकि वो
जब भी हारता है तो अमेरिका की तरफ ही भागता है। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा है और उसकी गुहार का नतीजा शाम तक सीज फायर हो गया। समझ रहे हो ना खेल। अब आप वापस से प्रधानमंत्री मोदी की उस लाइन को सुनिए। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। मोदी की क्लिप, भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। किराना हिल्स पर हुआ यह हमला सीधा जवाब था उस धमकी का जो पाकिस्तान ने अप्रत्यक्ष रूप से दी थी। भारत ने बता दिया कि तुम न्यूक्लियर छुपा सकते हो, लेकिन हम ढूंढ भी सकते हैं और वहीं उसे तबाह भी कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब आते हैं असली सस्पेंस पर। जब एयर मार्शल भारती से पूछा गया कि क्या भारत ने किराना हिल्स पर हमला किया है, तो जवाब मिला, हमें यह बताने के लिए धन्यवाद कि किराना हिल्स में कुछ परमाणु प्रतिष्ठान हैं। हमें इसके बारे में पता नहीं था और वहाँ कोई हमला नहीं हुआ। जो हुआ वो न्याय था। मतलब साफ है, मेरे हिसाब से भारत ने कुछ तो किया है, लेकिन खुलेआम नहीं किया। ये भारत कभी नहीं मानेगा। और शायद पीएम मोदी का इशारा भी यही था कि वो अपने संबोधन में कहते हैं, हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। ध्यान दीजिएगा, रेगिस्तान और पहाड़। रेगिस्तान तो समझ में आता है, लेकिन पहाड़ यानी कि किराना हिल्स ही तो है। अब तो आपकी समझ में आ गया होगा कि मोदी यानी कि प्राइस्ड किंग आखिर चुप क्यों थे। मोदी कभी भी चुप नहीं थे। वो लगातार अपने काम और सेना के थ्रू अपने फ्रंट पर बोल रहे थे। वो उस जंग, उस गीदड़ भपकी को खत्म करने में व्यस्त थे जिसे पाकिस्तान ने अनजाने में शुरू किया था। और आज जब हम ये जंग जीत चुके हैं तो देश के राजा ने प्रजा को संबोधित किया, और सिर्फ प्रजा को ही नहीं बल्कि दुश्मन देश को भी ये कह दिया, क्योंकि वो सुन रहा होगा। तो जब देश में हर कोई चिल्ला रहा था, बोलो मोदी, कुछ कहो मोदी, वो तब नहीं बोल रहे थे। दुनिया को समझा रहे थे कि अगर हमने चुप्पी तोड़ी है तो तुम खत्म हो जाओगे। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि ये भारत की बदली हुई रणनीति का ऐलान था। अब कोई हमला करेगा तो जवाब गोली से नहीं, गर्जना से भी मिलेगा। अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि भारत ने पाक के परमाणु ठिकानों पर हमला किया या नहीं, यह सिर्फ मोदी सरकार, एयर मार्शल और पाकिस्तान जानता है। मैंने जो नोटिस और ऑब्जर्व किया उसके बिहाफ पर मैंने अपना ओपिनियन दिया। यह क्लेम नहीं बल्कि एक ओपिनियन है। धन्यवाद दोस्तों। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा और मेरा ऑब्जर्वेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।